किसी का भी, फिर वो मास्क हो, घूंघट हो, नकाब हो, हिजाब हो, किसी भी इंसान को उस महिला को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। उसका धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, कारण कोई भी हो। ऐसे कोई फोटो के लिए खींचना, मास्क निकालना, नकाब निकालना, अगर वो हिजाब नहीं तो N95 पहन के जाती, N95 नहीं तो घूंघट पहन के जाती, पल्लू पहन, यानी जो पदर हम कहते हैं। तो ये महिलाओं ने क्या पहनना चाहिए या ना पहनना चाहिए, ये कोई भी इंसान दूसरे इंसान को कह नहीं सकता। और मुझे लगता है यही लाइन है, उसके आगे कोई लाइन नहीं। गांधी जी का इतना डर क्यों लगता है सरकार को, यही तो बात है। और उसमें भी काफ़ी सारे बातें अब अगर आप देखें तो जितने दिन थे वो भी कम कर दिए। एक तो देश में नौकरी नहीं है, और जो भी आपको डेली एम्प्लॉयमेंट कुछ दे रही थी वो भी आप छीन रहे हो। और ये सब करके इन्होंने कब पास किया बिल? देर रात को। तो इतना डर है क्यों? राज्य में चेक एंड बैलेंस भी होना ज़रूरी होता है। एक ही पार्टी के हाथ में अगर सरकार जाए तो दिल्ली जैसे हाल होते हैं। वहाँ केंद्र सरकार भी भाजपा की है, नगर निगम भी भाजपा का है, और पिछले साल जो राज्य की सरकार थी वो भी भाजपा की है। और जब भाजपा की सरकार बनती है तो वो कहते हैं ना, दलदल में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। वो कीचड़ कैसे होता है वो आपने देखा है। आज अगर आप दिल्ली जाए तो उसी परिसर में आजू बाजू के सारे राज्यों में भाजपा है। जो पहले कहते थे कि नहीं वो स्टबल बर्निंग उस राज्य में होते हैं, वो किसान यहाँ से धुआं ये करते हैं, अभी तो सारे राज्य आप ही के हाथों में। तो आज भी एक ही और खराब क्यों है? आज भी वो प्रगति मैदान का टनल, उसको कोई हल नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब भाजपा देना नहीं चाहती, क्योंकि सारे के सारे स्तर सरकार के उन्हीं के हाथों में है। और मैं ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये सिर्फ पार्टी के प्रेस्टीज का विषय नहीं है, बल्कि लोगों की जानों का विषय है, लोगों के जीवन के स्तर का विषय है। और अगर महानगर पालिका में या नगर निगम जो हम हिंदी में कहते हैं, वहाँ के महापौर अगर दूसरे पार्टी के हो तो कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ सकती है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।